मुझे बताइए कहानी आई क्यों हाँ बोला, व्हाट वाज इन द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज इन द रोल दैट यू वांटेड टू से यस? अच्छा रोल तो बात की बात है, पहले तो नबील, फर्स्ट ऑफ ऑल नबील की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, फीचर फिल्म थी। मैंने कहा हम, मैं और मानी थे एटलांटा में, और नहीं हम ऑस्टिन में थे, तो हमारा शो था इंडस का, तो उसके बाद सॉरी बल्कि हम न्यूयॉर्क में थे। इट्स ओके। कितनी ओवर में लग रही हूँ ना, सारे शहरों के नाम ले लिए मैंने यूएसए के, कि मैं यहाँ भी गई हूँ। हमें ये समझ आ गई कि आप पाकिस्तान में नहीं थी। नहीं, पाकिस्तान से बाहर थी मैं। हाँ। और लास्ट ईयर की बात है, तो मैं और मानी हम ऐसी ना पता नहीं क्या रूम में थे बैठे हुए, तो किसी नबील के किसी का फ़ोन आया, आई थिंक अली का था या किसका था, कि नबील कास्ट करना चाह रहा है ना आपको और मानी को। तो मैं वॉशरूम से निकल रही थी, मैंने कहा क्या कह रहे हो, नबील कास्ट करना चाह रहा है क्या, वाकई क्या करें, करें कि नहीं, क्या सीन है? मैंने कहा हाँ करो, क्यों नहीं करना है मानी, मुझे तो करना है। क्या, मैं ऐसे उछल के बेड पे बैठ गई थी, मैंने कहा क्या है मानी बताओ क्या है? तो उसने बताया कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं बेटा। उधर से व्हाट डिड यू थिंक? और इस तरह का रेफरेंस है और तुम ये बन रही हो। मैंने कहा 3 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जो बड़ी बहन है 3 बच्चे थे ये, तो उसको फिर मेरी बहन बनाया क्योंकि मैं बैक आउट कर गई थी। ओके मैंने कहा मैं नहीं कर रही 3 बच्चे में, मैं क्यों इतनी बड़ी बेटी को वो बनाऊं अपनी बेटी ना। बट ये थोड़ा अचानक से मुझे हुआ था, बट ये नॉनसेंस बात होती है। आई थिंक जो कैरेक्टर मैंने किया वो मेरा टैलेंट है और वो आपका टैलेंट नजर आना चाहिए। तो खैर उसको मेरी बहन बनाया, फिर ये जो 2 बच्चे थे ये मेरे बच्चे थे और ये मेरे बच्चे हैं। तो मुझे वो बल्कि सीमिया आपा ने कहा हाँ तो तुम्हारा बेटा मुजम्मिल भी खुशी की जितना है ना। मैंने कहा हाँ लेकिन खुशी को मेरी बहन बनाते। तो इस तरह का कुछ हुआ था। बट जब वो उन्होंने मुझे गेटअप दिया और जो मानी का गेटअप था और फिर जिस तरह का शूट का एनवायरनमेंट था, इस कदर जो है वो ट्रेन स्टेशन पे हम असली का वो ट्रेन स्टेशन है, वो कोई सेट नहीं लगा हुआ और सब कुछ रियल था। वो गंद, वो बला, वो हर चीज़, एवरीथिंग। वो जो पुराना सा एक खंडर सी इमारत थी, वो किधर शूट किया आप लोगों ने? ये मुझे एरिया नहीं एग्जैक्ट पता, बट ये इमारत कोई 40 साल से बंद थी। हाँ। माय गुडनेस, आप लोगों ने जाके हमने खोली है वो। और नबील ने कहा ये साफ नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी। और हम सबको वहाँ पे डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी और सारी एलर्जीज हमें हो चुकी थी। और घर आकर 1-1 घंटा हम नहाते थे क्योंकि वो पेंट नहीं उतर रहा होता था बॉडी से। और वो बड़ा कोई झामा नहीं होता, फिर उससे मानी के पाँव भी मले मैंने क्योंकि वो जो कैरेक्टर था। तो मैंने कहा देखची तो साफ होती थी, अब पाँव लाओ अपने, क्योंकि वो इस कदर पेंट वो उन्होंने लगाया था। हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं फयाज, तो फयाज भाई ने जो गेटअप दिया वो बड़ा कमाल था। पहले मैं सुबह जाके बैठी वैनिटी में, मैंने कहा यार क्या सीन है ये वो ना। तो जब मैं पूरी तैयार हो गई तो मुझे मैं रोना शुरू हो गई। क्यों? मैं रोने लगी। मैंने कहा ये मुझे ऐसी फिल्म नहीं करनी थी मैं खूबसूरत नहीं लग रही। ठीक है किया मेरे साथ। फिर मानी ने मुझे सचमुच रो रही थी? हाँ मैं सचमुच रो रही थी। और मैंने कहा ये क्या है, तो मानी ने कहा यार तुम्हारा टैलेंट दिखेगा यार, ये वाले कैरेक्टर्स नहीं करती लड़कियाँ। बट अभी मैंने देखा सोनिया हुसैन दादल में उन्होंने इस तरह का गेटअप किया हुआ था और तो चैलेंजिंग था ये मेरे लिए। मैंने कहा अभी तुम सिर्फ सोचो कि अभी तुमने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है। सो चैलेंजिंग इस सेंस में था कि आप अपने आप को जो देख रही थी वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा था अपने आप को ऐसे देखना, या इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी आपके लिए चैलेंज थे? नहीं, परफॉर्मेंस चैलेंजिंग नहीं थी। जब मैंने पहला सीन किया, दूसरा सीन किया तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया कि यार ये तो मज़े का कैरेक्टर है, सेट पे मानी भी नज़र आ रहा है। और जब भी मैं मानी को आवाज़ लगाऊँ तो साथ ही है, कोई और एक्टर नहीं है। तो एक एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती रही। और गुले राना गुलापा अमेजिंग। और जो हमारा ट्रेन का सीक्वेंस है वो इतना फ़नी था, वो आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा, बट जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे गुले राना ने कमाल कर दिया इसमें। मैं बताऊं, मानी और गुलापा ये 2 लोग जो है ना, ये साथ थे, सोचे सेट पे हम हंस के गिर जाते थे। बहुत मज़ा आता था। हाँ। तो ट्रेन पे शूट करना क्यों मुश्किल था, क्या चैलेंज था? ट्रेन का डब्बा था। और वो ट्रेन का डब्बा था कि पता नहीं कौन 1960 की वो ट्रेन थी, मतलब हमारी पुरानी ढूंढी, कराची की ट्रेन है। नहीं वो प्रॉपर चलने वाली ट्रेन थी। अच्छा, वो अभी जिसमें सारे लोग जाते हैं। हाँ, हमारी अवाम, हमारी मासेस जिसमें जाती है, उस तरह की ट्रेन था जिसका फ्लश ख़राब था, जिसमें एक स्मेल थी जो साफ़ नहीं थी, जिसमें हम भी बड़ा घूमे हैं स्टार्ट में। तो उस तरह का एनवायरनमेंट था और बड़ा
चैलेंजिंग था। लाइट नहीं थी, मच्छर ने हमें इतना काटा है, हमें इतना मच्छर ने काटा है कि हम मॉस्पेल फिर लेके घूमते थे कि यार मतलब ये तो खून पसीने वाला काम हुआ इधर। बिल्कुल, ये वाकई में खून पसीने वाला काम था। तो मुझे पता है कि आपको बहुत शौक है कि वो साड़ी लहरा रही हूँ, दरख्तों के पीछे से आप झांक के कुछ कह रही हूँ, गा रही हूँ कुछ, वो तो हुआ नहीं। हाँ। तो नबील से बोलना था कि यार ठीक है मुश्किल में, बट वहाँ भी रोमांस थोड़ा हो तो सकता था। नहीं, वो फटी हुई साड़ी दिखा देते, वो गुलापा ने पहनी है साड़ी। नहीं मतलब गुलापा ने कहा बेटा ये तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। आपने बोला नहीं नबील को कि कुछ तो नहीं, बट ये एंथोलॉजी का मकसद ही है ना, जो मैंने नहीं किया वो रमशा ने किया, वो महविश ने किया। तो यानी कि आपको एक ही फिल्म में आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे। एक तरफ आपको बिल्कुल हिरा मानी मिलेगी, एक आपको बिल्कुल रमशा मिलेगी जो बिल्कुल ही तैयार और यूथ वाली, जो एक तरफ आपको महविशात मिलेंगी जो साड़ी पहनी हुई है। तो मेरी ख्वाहिश इन लोगों ने पूरी की और शायद इनकी थोड़ी बहुत मैंने कर दी होगी। सो कहानी क्या है ये वाली जिन महल की? जिन महल की कहानी ये है कि ये बेसिकली एक फैमिली की स्टोरी है। ठीक है। और नबील और फ़िज़ा की ये एक कहते हैं करामत है इनका, और इन्होंने जो है ये इसमें हंसी खुशी कुछ ऐसे इमोशंस को, कुछ ऐसी चीज़ों को टच किया है कि आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ओके, सो ये एक फैमिली की सर्वाइवल की कहानी है जो घर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। फिर घर नहीं है। हाँ। तो जब मैं ट्रेलर देख रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेलर देखा तो इट वॉज इंटरेस्टिंग, हॉरर कॉमेडी कुछ ऐसा समझ। दूसरी बार देखा तो ये बात मुझे हिट की कि क्या ये कहानी जो है जिन महल, ये एक्चुअली सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक्चुअली जो बहुत गरीब लोग हैं जो हाउसिंग का इशू फेस करते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं। एक आम आदमी जो रोड पे रह रहा है, या एक आम फैमिली जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि घर वो ओन कर सके, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस कहानी में समहाउ? बहुत आपकी गली में, आपके घर के पीछे या आपकी सड़क पर कोई एक ऐसा घर होता है ना जो कि बहुत अरसे से बंद होता है और उसमें से आवाज़ें आती हैं आवाज़ें, है ना, और लोग डरते हैं यार इस घर में जिन है, इस घर में जिन है। तो ये बेसिकली बस वही स्टोरी है। Okay. तो वो आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा कि वो क्या होता है, बेसिकली वो क्या है, वो आवाज़ें होती हैं या वो जिन होते हैं या वो क्या होते हैं, वो आप देखेंगे। ओके, सो मे बी उन आवाज़ों के पीछे ज़्यादा बड़ी कहानी है जो हम शायद सुन नहीं पा रहे हैं अभी। बहुत इमोशनल कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। वह घर नहीं है आपका, तो बस इससे बड़ी और अजीब सी बात क्या होगी। तो लुक में क्या था, कैसे था आपकी लुक, क्या क्या लुक आपने देखी नहीं? देखी, लेकिन उसको कैसे आप लोग अचीव करते थे, क्या क्या कितनी कुछ देर नहीं, लगती वो थी? मुझे हार्डली 40 मिनट्स लगते थे, क्योंकि बाल मेरे बनते नहीं थे। तो जैसे मैं सो के आती थी, वो फयाज भाई ऐसे से मेरे बालों को ऐसे से और हिलाते थे, चुटियाँ करते थे, और बस फिर मेकअप शुरू हो जाता था। मानी मेरा, बच्चों का, सबका, हम 4-5 का, गुलापा का, हम सबका फिर बड़ा तैयारी होती थी। मैंने काजल वाजल लगाया है इसमें।